अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम समझने से पहले रिकॉल करेंगे कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल क्या होता है? हमारे पास इसमें वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल मींस एक्स वाई जी हम जो यूज़ करेंगे इक्वेशंस में, इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट्स होंगे जो ए बी सी फॉर्म में हम यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। और हमारे पास इसके पावर्स जो होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास अगर एक n डिग्री पॉलिनॉमियल है, p ऑफ x एक पॉलिनॉमियल है n डिग्री। फॉर एग्ज़ाम्पल a ये कोफिशिएंट है और वेरिएबल का पावर जो हमारे पास है वो n है, तो n हमारे पास एक नॉन नेगेटिव, n हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। प्लस a n माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन अप टू अगर हम जाए a वन एक्स पावर वन प्लस a नॉट विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम n डिग्री पॉलिनॉमियल कहेंगे, n डिग्री पॉलिनॉमियल कहते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है, हमारे पास कोई सा भी पॉलिनॉमियल है, हम यहाँ पे लें 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसकी डिग्री अगर हम चेक करें तो हमारे पास 3 है, तो हम इसको 3 डिग्री पॉलिनॉमियल कहेंगे। और इसको हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक दूसरा पॉलिनॉमियल है p ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू, इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 9x 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या है? हाईएस्ट डिग्री हमारे पास यहाँ पर ये डिग्री 2 है, डिग्री 3, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास 4 डिग्री पॉलिनॉमियल है। नेक्स्ट अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल हो p ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री पॉलिनॉमियल। इस 1 डिग्री पॉलिनॉमियल को हम कहेंगे लीनियर, कोई भी 1 डिग्री पॉलिनॉमियल हो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? 1 डिग्री पॉलिनॉमियल। तो कोई भी इक्वेशन हो अगर हम उसको देखिए उसकी 1 डिग्री, वो 1 डिग्री पॉलिनॉमियल बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी फॉर्म में हो विच इज़ इक्वल्स टू सी ज़ीरो, सी एक्स प्लस डी फॉर्म में हो विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, तो इस 1 डिग्री पॉलिनॉमियल को हम कहेंगे कि ये हमारे पास ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो हमारे पास कोई भी 1 डिग्री पॉलिनॉमियल हो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल हो p ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, इसकी डिग्री हमारे पास क्या है? 2 डिग्री पॉलिनॉमियल है ये हमारे पास, 2 डिग्री पॉलिनॉमियल। इस 2 डिग्री पॉलिनॉमियल को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले कोई दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसकी डिग्री भी 2 है,
तो इस 2 डिग्री पॉलिनोमियल को हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो हमारे पास 3 टाइप्स के इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? 1 डिग्री पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जो ax प्लस बी फॉर्म में हो इक्वल टू 0। जो इस फॉर्म में होंगे, सारे इक्वेशन जो इस फॉर्म में होंगे उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 10x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये सारे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अगर हमें गिवन हो एक इक्वेशन 10x इक्वल टू -12, अगर हमें ये गिवन हो तो इसको भी हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर ये हमारे पास इस साइड पे शिफ्ट हो जाए, +12 को यहाँ भी प्लस करें यहाँ भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 0 रह गए और हमारे पास 10x प्लस 12 एक लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन क्या होती है? सेकेंड टाइप हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2 डिग्री पॉलिनोमियल। 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री फॉर एग्जांपल इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 होगी। हम एक एग्जांपल लें, 3x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 9x² प्लस 4x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? पॉलिनोमियल्स। उन सब को हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अगर हमारे पास 1 डिग्री हो तो हम उसका सिंपल लीनियर इक्वेशन कह लेंगे। अगर हमारे पास 2 डिग्री हो तो उसको हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इससे हाईएस्ट डिग्री हो, इसकी जनरल फॉर्म अगर मैं लिखूँ an(x पावर n प्लस an-1 x n-1 अप टू a1x प्लस a0 इक्वल्स टू 0। कोई भी हाईएस्ट डिग्री हो, यहाँ पे भी मीन्स 2 से बड़ी होनी चाहिए। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पर 3 हो, 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो इसकी डिग्री 3 है। तो ये हमारे पास 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। ओके, अगर हमारे पास इसकी डिग्री 4 हो तो इसको हम 4 डिग्री पॉलिनोमियल अप टू सो ऑन। तो 2 से हायर जो पावर होगा उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। इजी। अब हम अगर हमें गिवन हो लीनियर इक्वेशन तो उसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमें गिवन हो 2 लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमें 2 लीनियर इक्वेशन गिवन हो, फॉर एग्जांपल p1 ऑफ z प्लस q1 ऑफ w इक्वल्स टू r1, p2 ऑफ z प्लस q2 ऑफ w विच इज़ इक्वल्स टू r2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर हमारे पास p भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, q भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और r भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे p2 भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, q2 भी और r2 भी। ओके, और हमारे पास यहाँ पे z एंड w हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल हैं। यहाँ पर ऊपर जो हम यूज़ करेंगे
ऊपर हम यूज़ कर रहे थे ना एक्स वाई जी हैज़ अ वेरिएबल, यहाँ पे जी डब्ल्यू हमारे पास एज अ वेरिएबल यूज़ होंगे। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, एग्ज़ाम्पल 1, एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 5z माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू विच इज़ इक्वल्स टू 7 माइनस आयोटा। ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। देखिए इसमें z की पावर क्या है, z की पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 माइनस आयोटा z प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू z 2 आयोटा डब्ल्यू विच इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव 1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इन दोनों को हम सॉल्व करके इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को या तो सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, इससे हमारे पास डब्ल्यू और जी की वैल्यू आ जाए। तो हम हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इक्वेशन 1 को 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें। सो मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा विद इक्वेशन 1, हम इसको 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें। 5z माइनस 3 प्लस आयोटा w विच इज़ इक्वल्स टू 7 माइनस आयोटा। फुल इस पहले लीनियर इक्वेशन को हम 2 माइनस आयोटा के साथ कैसे मल्टीप्लाई करें, हम पहले 5 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, विच इज़ 10 माइनस 5 आयोटा z माइनस 3 आयोटा को हम 3 प्लस आयोटा को हम 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 प्लस आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 6 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज़ 6 प्लस 1 एंड 3 माइनस 2 इज़ माइनस आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस आयोटा w, और अगर हम 2 माइनस आयोटा के साथ 7 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 14 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, 14 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 7 आयोटा विच इज़ 7 8 9 माइनस 9 आयोटा, 14 माइनस 1 इज़ 13 माइनस 9 आयोटा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस 9 आयोटा। ओके, अब हम ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर हम इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें विच इज़ 2 माइनस आयोटा z प्लस 2 आयोटा w नेगेटिव 1 प्लस आयोटा। 5 को अगर हम 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। यहाँ से 10 माइनस 5 आयोटा z प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 10 आयोटा w, और 5 को अगर हम नेगेटिव 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव 5 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। तो नेगेटिव 5 प्लस 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 4। अब हम अगर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम नेगेटिव 5 माइनस आयोटा w नेगेटिव 10 आयोटा w करें विच इज़ इक्वल्स टू 13 माइनस 9 आयोटा प्लस यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पर नेगेटिव 5 आयोटा, तो ये हमारे पास 5 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि इसमें से माइनस करेंगे,
-5w प्लस आयोटा w माइनस नेगेटिव 10 आयोटा w। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास इससे आ जाएगा -5w एंड -10 प्लस 1 विच इज़ -9 आयोटा w विच इज़ इक्वल्स टू, इस साइड को अगर हम सॉल्व करें 13 माइनस 9 आयोटा प्लस 5 माइनस 5 आयोटा। 13 प्लस 5 इज़ 5, 18 and -5 is 9 which is -14 आयोटा। इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से w कॉमन लें, सो -5 -9 आयोटा w विच इज़ इक्वल्स टू 18 माइनस 14 आयोटा। यहाँ से -5 माइनस 9 आयोटा से डिवाइड करें, -5 -9 आयोटा, तो हमारे पास w की वैल्यू आ गई 18 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 -9 आयोटा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर अगर हम सॉल्व करें उसको -5 प्लस 9 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन करते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। उसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 18 माइनस 14 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 9 आयोटा, तो हमारे पास 25 प्लस 81, और यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें 18 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 90 विच इज़ -90, और 18 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास 162 आयोटा। -14 को अगर -5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +70 आयोटा। -14 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें विच इज़ 126 आयोटा स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करें, 25 प्लस 81 इज़ 106, और 106 हम ऊपर -90 प्लस 126 प्लस 162 आयोटा प्लस 70 आयोटा करें तो इससे हमारे पास फर्दर आंसर आ जाएगा -90 प्लस 126 विच इज़ 36 प्लस 162 प्लस 70, 162 प्लस 70 से हमारे पास आ जाएगा 232 आयोटा डिवाइडेड बाय 106, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 106 प्लस 232 डिवाइडेड बाय 106 आयोटा। तो w की वैल्यू हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा विच इज़ 36 डिवाइडेड बाय 106 प्लस 232 डिवाइडेड बाय 106 आयोटा। अब फर्दर हम w की वैल्यू जो हम इक्वेशन 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से हम w की वैल्यू इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हैं z की वैल्यू, या इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम इक्वेशन 2 इजी है, अगर हम इक्वेशन 2 में से करें तो 2 माइनस आयोटा z प्लस 2 आयोटा w विच इज़ इक्वल्स टू 2 आयोटा w हमारे पास इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। अगर इसमें हम w सब्स्टिट्यूट करें 2 माइनस आयोटा z प्लस 2 आयोटा हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 आयोटा इंटू w की वैल्यू 36 डिवाइडेड बाय 106 प्लस 232 डिवाइडेड बाय 106 आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास, इसको हम सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस आयोटा। इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसको राइट साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास
z की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा, जो z की वैल्यू आई है, जो w की वैल्यू आई है, हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा इज सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हमने स्टार्ट में लीनियर इक्वेशंस ली थी, ये इसका सोल्यूशन आ गया। हमारे पास सोल्यूशन 3 टाइप का सोल्यूशन होता है। फर्स्ट, अगर हम कोई हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो और सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अगर हमारे पास इक्वेशन 1 का ग्राफ इस तरह से आ गया, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है, इसका अगर हम बनाए मीन्स एक्स को वैल्यू देते जाए तो हमारे पास ये अगर ये लाइन आ गया ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 1 का, अगर हम इक्वेशन 1 का ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और इक्वेशन 2 का भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये ओरिजिन में से पास हो रहा है और इक्वेशन 2 का लाइन अगर हमारे पास यहाँ से पास हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये इक्वेशन 2 का ग्राफ है। इक्वेशन 2 का ग्राफ है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ओके, अगर हमारे पास दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो तो हमारे पास इसका नो सॉल्यूशन आएगा। हमारे पास दो ऐसे इक्वेशन हो, अगर उसको हम सॉल्व करें, हम पहले ग्राफ से समझेंगे ना। अगर हमारे पास एक ऐसा हो जो ओरिजिन में से पास हो रहा हो स्ट्रेट लाइन, और दूसरा हमारे पास कहीं से भी पास हो रहा हो, यहाँ से और यहाँ से, लेकिन इसके पैरेलल हो, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन का हमारे पास नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। वो आखिर में ऐसे सॉल्यूशन होगा कि हमारे पास या तो फुल ज़ीरो हो जाएगा या इन्फिनिटी, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सेकंड, अगर हमारे पास यही दो इक्वेशंस हो, हमारे पास यही दो इक्वेशन हो और हम अगर ग्राफ ड्रा करें, इसका ग्राफ हम बनाएं, तो हमारे पास इसका ग्राफ इस तरह से बने कि एक लाइन ओरिजिन में से पास हो रहा हो, ये इक्वेशन 1 का लाइन है, और इक्वेशन 2 का लाइन यहाँ से पास हो रहा हो, ए से पास हो रहा हो। ओके, अगर यहाँ से पास हो रहा हो मीन्स कि यहाँ पे इसको कट कर रहा हो, यहाँ से इसको कट कर रहा हो, ये लाइन और ये लाइन आपस में यहाँ से कट कर रहे हैं, तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। जब भी दो लीनियर इक्वेशन आपस में से कट कर रहे हो ना, इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा। तो हमारे पास यहाँ से एक ही सोल्यूशन मिलेगा। मीन्स अगर हाँ ऐसी दो लीनियर इक्वेशन हो और हम इसका ग्राफ ड्रा करें, हम कह रहे हैं कि इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है और हम फाइंड करें, हमारे पास नो सोल्यूशन आ जाए, तो हमने उसके सोल्यूशन में कोई ना कोई हमारे पास एरर होगा, क्योंकि जब भी ऐसे ग्राफ बने तो हमारे पास का एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। थर्ड, अगर हमारे पास यही दो इक्वेशंस हो, कोई और हम लेना, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई और इक्वेशन ले, इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें इस तरह से, और हमारे पास अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें तो वो भी यहाँ से पास हो रहा हो, मीन्स वही ये इक्वेशन 1 का भी लाइन हो और इक्वेशन 2 का भी सेम लाइन हो, मीन्स यहाँ से इक्वेशन 1 भी पास हो रहा है और यहाँ से सेम स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन 2 भी पास हो रहा है, तो इसके हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे। अब इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम दो लीनियर इक्वेशन लें विच इज़ z minus 4w which is equals to 3 iota and 2z plus 3w which is equals to 11 minus 5 iota। ये दोनों एक लीनियर इक्वेशन है दो, इसको हम इक्वेशन 1 कहें, इसको हम इक्वेशन 2 कहें। इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इक्वेशन 1 के साथ
2 को मल्टीप्लाई कर ले, ओके, विच इज़ 2z माइनस 8w एंड 6 आयोटा, और 2z प्लस 3w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा, ये इक्वेशन 2 है। तो ये इक्वेशन 3 बन गया, उसमें से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और नेगेटिव 8w नेगेटिव 3w विच इज़ इक्वल्स टू 6 आयोटा माइनस 11 माइनस 5 आयोटा। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास 8 9 10 11 माइनस 11w विच इज़ इक्वल्स टू 6 आयोटा माइनस 11 प्लस 5 आयोटा। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास 6 प्लस 5 इज़ 11 विच इज़ 11 नेगेटिव 11 प्लस 11 आयोटा। इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव 11 से हम डिवाइडेड करें, नेगेटिव 11 से डिवाइड करें तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ नेगेटिव 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 11 डिवाइडेड बाई नेगेटिव 11 आयोटा। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। तो w की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस आयोटा। अगर हम w की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो z इक्वल्स टू z माइनस 4 आयोटा, z माइनस 4w विच इज़ इक्वल्स टू 3 आयोटा। अगर इसमें हम w की वैल्यू पुट करें विच इज़ 2 माइनस 4 1 माइनस आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 3 आयोटा। 2 माइनस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें विच इज़ नेगेटिव 4 प्लस 4 आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 3 आयोटा। 2 माइनस, यहाँ पे ये 2 नहीं है, ये z है, सॉरी ये z है, z माइनस z माइनस 4 प्लस 4 आयोटा नेगेटिव 3 आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व करें, नेगेटिव 4 और 4 माइनस 3 इज़ 1 विच इज़ आयोटा इक्वल्स टू 0। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 माइनस आयोटा। सो द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, w की वैल्यू ये है और z की वैल्यू ये है। thus zw is the solution of given linear equations where हमारे पास where z क्या है, हमारे पास 4 माइनस आयोटा एंड w हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। तो इसका सलूशन है। नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दूँ कि थर्ड क्वेश्चन है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, एक है z प्लस डब्ल्यू विच इज़ इक्वल्स टू 3 आयोटा और 2z प्लस डब्ल्यू 2z प्लस 3w विच इज़ इक्वल्स टू 2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा कि इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है। पहले इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करें, फिर उसमें से w की वैल्यू निकालें और फिर z की वैल्यू, w की वैल्यू इसको इक्वेशन 1 में पुट करें। तो इससे हमारे पास w और z की वैल्यू हो जाएगी और इसका सोल्यूशन हमारे पास है w और z। इसकी जो वैल्यू आए उसको पुट कीजिएगा, इसका सोल्यूशन फाइंड कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज़ जी स्क्वायर प्लस 6c प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लेंगे 25 को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे विच इज़ नेगेटिव 25। यहाँ से हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 6z है, इससे हम ये फार्मूला बना सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर भी है, हमारे पास 2ab भी है, हमने b स्क्वायर फाइंड करना है।
तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे जी स्क्वायर प्लस 2। हमारे पास यहाँ पर ए क्या है, ए हमारे पास 1 है, तो हमारे पास 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कि हमारे पास 6z आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 3z मल्टीप्लाई हो के यहाँ से 6z आ रहा है। इसको आप सॉल्व किए, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे पास वही 6z आ रहा है। ओके, तो हम अगर यहाँ से 3z को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास 9 आएगा क्योंकि b हमारे पास 9 है। ओके, तो 9, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 9 प्लस होगा तो यहाँ पे हमारे पास 9 माइनस बी होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो उसको हम प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं कि इससे वही ज़ीरो आ रहा है, तो हम यहाँ पे 9 को इंसर्ट भी करेंगे और उसको हम माइनस भी करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू -25। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 और -9 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, विच इज़ -25 प्लस 9 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। -25 प्लस 9 से हमारे पास -16 आ जाएगा। हम इस साइड को सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो हम इसको z प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 9 हमारे पास है, 9 हमारे पास है, 9 हमारे पास 3 स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम z प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास z प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -16, तो -16 को हम हमारे पास -1 किसके इक्वल होता है, 16 हमारे पास 4 स्क्वायर के इक्वल है, और -1 मैंने आपको बताया था आयोटा हमारे पास स्क्वायर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम आयोटा को इंसर्ट कर लेंगे, विच इज़ z प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 4 आयोटा, और आयोटा का भी स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर है, तो इसको हम होल स्क्वायर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा। और स्क्वायर रूट को हम जब भी हटाते हैं तो हमारे पास वैल्यू प्लस माइनस में आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 4 आयोटा, तो हमारे पास प्लस माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास z की वैल्यू z प्लस 3 विच इज़ 4 आयोटा एंड x z प्लस 3 हमारे पास -4 आयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास z की वैल्यू -3 प्लस 4 आयोटा और z की वैल्यू हमारे पास -4 आयोटा -3 विच इज़ -3 -4 आयोटा आ जाएगा। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो इसका हमारे पास सोल्यूशन होगा -3 प्लस 4 आयोटा एंड -3 -4 आयोटा। तो ये हमारे पास जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सोल्यूशन सेट है। तो ये हमारे पास का सोल्यूशन आ गया। एक ये तरीका है कि हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से सॉल्व करें। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक और प्रोसीजर है कि हम इसको, अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन गिवन है कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो हमें यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से, विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको ऐसे सॉल्व करें हमारे पास z स्क्वायर प्लस z एंड -1, तो हमारे पास z स्क्वायर गिवन है इंटू 2, यहाँ पे ये 1 है और इसके साथ हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कि यहाँ से सिर्फ z आ रहा है, तो हमारे पास z डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास इसका b जो है वो 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। ओके, विच इज़ -1।
तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 डिवाइड भी होगा और इसके साथ प्लस भी होगा। तो 1/2 को अगर हम प्लस एंड माइनस करें, प्लस एंड माइनस के साथ लिखे, विच इज़ 1/2 माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू -1, -1। ओके, तो हमारे पास यहाँ से z² प्लस z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ -1 डिवाइडेड बाई 2। सो -1 डिवाइडेड बाई 2 से हमारे पास -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2 आयोटा स्क्वायर, और इसका अगर हम z1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर ले और स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर के साथ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, z डिवाइड बाय 1/2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो z की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड 2 आयोटा, और एक z की वैल्यू हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 2 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। इसका 2 सोल्यूशन आ जाएंगे। बट इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज़ z² माइनस 2z प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हमारे पास यहाँ पे a है 1, b हमारे पास -2 है और c हमारे पास 2 है। इन सब वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास -b है, नेगेटिव इंटू -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर विच इज़ 4 माइनस 4a इज़ 1 एंड c इज़ 2 डिवाइडेड बाय 2a, a इज़ 1। तो इससे यहाँ पे हमारे पास -2 नेगेटिव इंटू -2 इज़ +2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 विच इज़ डिवाइडेड बाय 2। 4 माइनस 8 से 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 से -4 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस -1 इज़ आयोटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2 डिवाइड बाय 2। फर्दर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 विच इज़ 1 प्लस माइनस आयोटा। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हम पॉलिनोमियल का सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास आपको बताया था मैंने 3 टाइप के इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हमारे पास है an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 अप टू a1 x पावर 1 प्लस a नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे n की डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हमारे पास n की डिग्री 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और 2 से हमारे पास जो भी ऑनवर्ड ग्रेटर वैल्यू आ रही, फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 का 5 डिग्री 6 डिग्री जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे उस डिग्री का। फॉर एग्जांपल 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 5 डिग्री पॉलिनोमियल। तो हमारे पास अगर एग्जांपल हो कि हम पॉलिनोमियल का सलूशन कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास p ऑफ z हमारे पास इक्वल है z³ प्लस 5z²
प्लस 19z माइनस 19z माइनस 25। इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, स्टेप 1 में, कि z को हम ऐसी वैल्यू देंगे कि उसमें हम इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ से ज़ीरो आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ज़ीरो दे तो हमारे पास ज़ीरो का क्यूब प्लस 5 इंटू ज़ीरो स्क्वायर प्लस 19 इंटू ज़ीरो माइनस 25। तो यहाँ पे यहाँ ज़ीरो 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 नेगेटिव 25, तो यहाँ से हमारे पास नेगेटिव 25 आ रहा है। तो ज़ीरो इसका रूट नहीं है। हम यहाँ पे अगर 1 पुट करें तो हमारे पास, हम चेक करते हैं कि ज़ीरो आ रहा है या नहीं। हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू 1 माइनस 25। यहाँ से हमारे पास 1 5 9 19 एंड नेगेटिव 25। 5 प्लस 1 इज़ 6, 6 प्लस 19 इज़ 25। 25 माइनस 25 विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमें 1 पे ज़ीरो दे रहा है। तो 1 पे जब हमें ज़ीरो दे रहा है तो हम कहेंगे कि 1 इसका रूट है। रूट हम कैसे फाइंड करते हैं? कि हम कोई भी नंबर हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जब उस पे ये इक्वेशन हमारे पास ज़ीरो आ रहा है तो उसको हम इसका रूट कहेंगे स्टेप 1 में। तो स्टेप 2 में हमें तो पता चल गया है कि 1 इसका रूट है, तो हम इस इक्वेशन को 1 के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको ऐसे एडजस्ट करें कि z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z नेगेटिव 24 नेगेटिव 1, नेगेटिव 24 नेगेटिव 1 से हमारे पास अगेन नेगेटिव 25 आ रहा है। तो हम इसको अगर इस तरह एडजस्ट करें और इससे हम z क्यूब और 1 को यहाँ शिफ्ट करें, नेगेटिव 1 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z नेगेटिव 24। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही आता है और z क्यूब हमारे पास है, तो a माइनस बी क्यूब हमारे पास a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है। तो अगर हम इसको इस फार्मूले के मुताबिक खोलें तो हमारे पास z माइनस 1 जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास 1 है तो प्लस 1 आ जाएगा। ए हमारे पास यहाँ पे z है और b हमारे पास 1 है, तो हमारे पास z माइनस 1 इंटू जी स्क्वायर प्लस z प्लस 1 आ जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो फर्स्ट टर्म को हम यहाँ से इस तरह से लिख लेंगे, विच इज़ z माइनस 1 जी स्क्वायर प्लस z प्लस 1 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z नेगेटिव 24। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि z माइनस 1 इंटू जी स्क्वायर प्लस z प्लस 1 को ऐसे लिख लेंगे और यहाँ से हम इसका रूट फाइंड करेंगे। अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 0 है z की। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो इसका अगर हम इसके रूट्स फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगा 5z स्क्वायर प्लस 19z नेगेटिव 24। इसका हम कैसे रूट फाइंड करते हैं कि हम 5 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स कि अगर हम 5z स्क्वायर प्लस 5z माइनस 5z प्लस 24z नेगेटिव 24 कर लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 5 इज़ 5, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30 आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे साइन चेंज करें, नेगेटिव 5 कर ले और 24 से अगर हम 5 माइनस करें तो हमारे पास यहाँ से 14 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो हमारे पास यहाँ से 9 और 1, तो हमारे पास वही 19 आ रहा है। तो इसको अगर हम इस तरह से स्प्लिट करें, जैसे हम
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करते हैं, तो इस तरह से हम अगर करें तो हमारे पास -5z + 24z एंड -24, तो ये हमारे पास यहाँ से 5z² -5z + 24z -24। अगर हम इन दोनों में से z कॉमन लें और यहाँ से दोनों में 5 भी है तो 5z कॉमन लें तो हमारे पास z-1 आ जाएगा। प्लस यहाँ से अगर हम 24 कॉमन लें तो हमारे पास z-1 आ जाएगा। तो इसके दो रूट्स फाइंड हो गए, एक ये है एक ये है। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, इसके दो रूट्स प्लस 5z × z-1 प्लस 24 × z-1, इसके दो रूट्स आ गए। अब अगर आप चेक करें तो इसमें भी z-1 कॉमन है, इसमें भी z-1 है, इसमें भी z-1 में। तो z-1 को अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z² + z + 1 + 5z + 24। तो इससे हमारे पास ये आ जाता है। नेक्स्ट अगर इसको हम सॉल्व करें तो z-1 z² z + 5z is 6z + 24 + 1 is 25। तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर अगेन आप चेक करें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है और यहाँ पे z की डिग्री 0 है। तो हमारे पास ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हम अगेन रूट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास z² + 6z + 25। हम क्या करते हैं, 25 हम कोई भी ऐसा टेबल लेंगे जिसमें 25 आएगा, मीन्स 5 × 5 इज़ 25। बट अगर हम इसको 8 करें तो हमारे पास 10 आ रहा है, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 0 आ रहा है। तो हम इसमें ऐसे टेबल यूज़ करेंगे कि उसको हम 8 और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 6z आए, 6z आए। ओके, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से 6z आए। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं, 6z² + 2a हमारे पास है z एंड b हमारे पास है 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6 आए, तो हम 3 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 3 का स्क्वायर ले तो हमारे पास 9 आ रहा है। तो अगर हम 25 से 9 को माइनस करें तो 15 से 9 माइनस 9 10 11 12 13 14 15 विच इज़ 6, यहाँ पे 16 प्लस 16 हम कर लेंगे इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम इक्वल्स टू 0 भी नहीं ले रहे, तो हमारे पास यहाँ से ये आ जाएगा कि z² हमारे पास है z² + 2z3। यहाँ से ये स्टेप, तो ये हमारे पास a + b² का फॉर्मूला बन रहा है। इसको हमने ओपन किया है तो हमारे पास z² + 2ab + b² + 16 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हम z² + 6z + 9 को अलग से लिख लेंगे और 16 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास z² + 3z + 3z, क्योंकि 3 × 3 से 9 आ रहा है, अगर हम 3 + 3 करें तो हमारे पास 6 आ रहा है। तो हम 3z + 3z + 9 करेंगे तो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। इससे अगर हम रूट फाइंड करें तो हमारे पास यहाँ से हम z कॉमन लेंगे तो z + 3, प्लस अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लें तो z + 3 आ जाएगा, प्लस 16 = 0। तो यहाँ से अगर हम रूट फाइंड करें तो हमारे पास z + 3 और z + 3 + 16 इसका रूट आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से z + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 16 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अगर हम ये यहाँ पे पुट करें
यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डालें z-1 और इसके रूट्स हमारे पास आ गए z+3 का होल स्क्वायर प्लस 16। यहाँ पे हमारे पास इसके रूट्स आ गए। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, एक मिनट, हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम इसको z-1 z+3 का होल स्क्वायर प्लस, अगर हम यहाँ से इसको नेगेटिव इंटू नेगेटिव 16 करें तो हमारे पास अगेन वही पॉजिटिव 16 आ रहा है। तो हम यहाँ से z-1 इंटू z+3 का होल स्क्वायर नेगेटिव, एंड नेगेटिव हमारे पास -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमारे पास 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर अगेन 16। हमारे पास z-1 z+3 का होल स्क्वायर नेगेटिव इंटू 4 आयोटा का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी का इंटू ए माइनस बी का। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। इसको अगर हम इस फार्मूले के मुताबिक खोलें तो हमारे पास आ जाएगा z+3 प्लस 4 आयोटा इंटू z+3 माइनस 4 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू डालें, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डालें तो हमारे पास इसके फॉर्मूले से ओपन करने के बाद हमारे पास आ जाता है z-1 इंटू z+3 प्लस 4 आयोटा इंटू z+3 माइनस 4 आयोटा। इसका सलूशन सेट आ जाएगा। तो इसका सलूशन है हमारे पास z-1 z+3 प्लस 4 आयोटा और z+3 माइनस 4 आयोटा इसका सलूशन है। सलूशन हमारे पास इसके रूट्स आ गए। इसके एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक रूट ये है। तो हमारे पास हमने ऊपर कितना लिया था, 3 डिग्री पॉलिनोमियल लिया था, तो हमारे पास इसके 3 रूट्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि हम अगर कोई पॉलिनोमियल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पॉलिनोमियल लें pz विच इज़ इक्वल्स टू z³ प्लस 6z प्लस 20। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें इसका रूट फाइंड करें। अगर हम इसमें p ऑफ z को 0 पुट करें तो हमारे पास 0 0 20, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 इसका रूट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम इसमें 1 पुट करें विच इज़ 1 6 20 विच इज़ नॉट अगेन इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास ये 1 भी इसका रूट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम करें कि यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाए, तो हम अगर -2 कर ले विच इज़ -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू -2 प्लस 20, तो हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब -8 -12 प्लस 20, 8 9 10 विच इज़ -20 प्लस 20 विच इज़ अगेन इक्वल्स टू 0। तो नेगेटिव हमारे पास -2 इसका रूट है, तो हमारे पास इसका एक रूट आ गया -2। तो -2 को हम इस तरह से करेंगे कि z³ प्लस 6z -20 -20 प्लस 2 इज़ -18 -2। इसको हम ऐसे सॉल्व करें तो हमारे पास इसका रूट आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 2 की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव करें, सही है, हमारे पास यहाँ से
20 आ जाएगा। अगर हम 18 + 2 करें तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो z³ + 2 + 6z + 18, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये a³ + b³ का फॉर्मूला बन रहा है। तो a³ + b³ हमारे पास इक्वल होता है a + b इंटू a² माइनस ab + b²। ये हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। तो हम अगर इसके मुताबिक ओपन करें, एक मिनट, इसके मुताबिक अगर हम ओपन करें तो हमारे पास आएगा, हमने ऊपर ओपन किया था a + b a² माइनस ab + b²। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस b। इस फार्मूले में प्लस वाला फार्मूला जो है वो हमारे पास a + b a माइनस b सॉरी a माइनस b इंटू a² प्लस ab + b² आ जाएगा। ओके, अगेन मैं इसको चेक करती हूँ इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है। इसका फॉर्मूला है z³ + 2 का, z + 2 हमारे पास z² + 2z प्लस 2z इंटू 4, हमारे पास 4 आ रहा है। तो z² + 4z + 4 आ रहा है हमारे पास। अगर हम इसके साथ z + 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास z³ + 4z² + 4z आ रहा है और 2z² + 8z + 8 आ रहा है। तो हमारे पास z³ 4 5 6 + 6z² + 8 9 10 11 12 12z + 8 इसका फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर हम इसमें से z² कॉमन लें तो z + 6 प्लस यहाँ से 8 कॉमन लें, 4 कॉमन लें तो हमारे पास z + 2 आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा a माइनस b a² + ab + b²। नेक्स्ट अगर हम एक दूसरा पोलिनोमियल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पोलिनोमियल है p ऑफ z विच इज़ इक्वल्स टू z³ + 6z + 20। तो ये भी एक 3 डिग्री पोलिनोमियल है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका रूट फाइंड करें 0 पे, तो ये 0 0 20 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये इसका रूट नहीं है। अगर हम 1 पे करें तो हमारे पास 1 + 6 + 20 विच इज़ नॉट अगेन इक्वल्स टू 0, तो ये भी इसका रूट नहीं है। हम -1 पे करें तो हमारे पास -1 -6 + 20 विच इज़ अगेन नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये -7 + 20 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी इसका रूट नहीं है। अगर हम -2 पे करें तो हमारे पास आएगा -2 -8 प्लस -12 प्लस 20 विच इज़ इक्वल्स टू -20 प्लस 20 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो -2 इसका रूट है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में इसका रूट फाइंड कर लिया, हमारे पास इसका रूट -2 आ गया कि p ऑफ -2 हमारे पास 0 के इक्वल है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें तो पता चल गया कि -2 इसका रूट है, तो हम -2 के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारे पास z³ + 6z + 18 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू अगेन 20। इसको हम इसके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे कि हमारे पास z³ + 2 + 6z + 18 आ गया।
ये हमारे पास अगेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। इसको हम इसके मुताबिक कॉल लेंगे। ए हमारे पास जी है, बी हमारे पास 2 है, तो जी प्लस 2 एंड जी स्क्वायर माइनस ए बी इज़ 2z प्लस बी स्क्वायर इज़ 4। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसको अगर हम खोलें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा z प्लस 2 टू जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 प्लस 6z प्लस 18। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हम इसको इसके साथ प्लस कर लेंगे। जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 6z, 6 माइनस 2 विच इज़ 4 प्लस 4z, 18 प्लस 4 इज़ 22। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें हम इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 22, हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास z है, और उसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4z आएगा, प्लस हम 2 का स्क्वायर ले हमारे पास 4, सो 24 से अगर हम 4 माइनस करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा। ओके, अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करें, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4, सॉरी यहाँ पे इसका स्क्वायर हम लेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर ले 2 का, कि हमारे पास b स्क्वायर होता है, तो हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस 18। यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2z प्लस 4 प्लस 18, इससे हमारे पास यहाँ से रूट्स फाइंड हो जाएंगे। यहाँ से हम z कॉमन लेंगे विच इज़ z प्लस 2, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे विच इज़ z प्लस 2 प्लस 18 होल 18। हमारे पास यहाँ से एक रूट आ जाएगा z प्लस 2 ये वाला, और दूसरा रूट भी हमारे पास z प्लस 2 प्लस 18 आ जाएगा, और z प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 18 हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास z प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 18, z प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 18, इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो z प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 18, यहाँ पे हम आयोटा को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो z प्लस 2 एंड z प्लस 2 का होल स्क्वायर नेगेटिव आयोटा 18 आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 18 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 18 हमारे पास ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे z प्लस 2, ये हमारे पास पॉइंट में आ रहा है, z प्लस 2 का होल स्क्वायर नेगेटिव हम स्क्वायर रूट ऑफ 18 आयोटा स्क्वायर का आयोटा का होल स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि ये दोबारा से स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होके हमारे पास दोबारा से 18 आ जाएगा, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा z प्लस 2 इंटू यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो हमारे पास z प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 18 आयोटा इंटू z प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 आयोटा, इससे आंसर आ जाए, इसके 2 रूट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास इसका आंसर है z प्लस 2 इंटू z प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 18 आयोटा इंटू z प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 आयोटा इसका सलूशन है। तो इस तरह से हम कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो तो पहले हम इसका रूट फाइंड करेंगे और फिर उसके हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे।
हमारे पास इसका सलूशन क्या होगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास हम एक और एग्ज़ाम्पल लें, सिंपल एग्ज़ाम्पल लें हम कि p ऑफ z विच इज़ इक्वल्स टू z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 2। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में आप इसका रूट फाइंड करेंगे। ज़ीरो से शुरू होके पहले हम ज़ीरो देंगे, फिर हम 1 देंगे, अगर 1 पे भी नहीं आ रहा फिर हम 2 देंगे, अगर 2 पे भी वैल्यू नहीं आ रही फिर हम -1 देंगे। इस पे चेक करेंगे, अगर इस पे भी नहीं आ रही तो हम -2 देंगे, अगर इस पे भी नहीं आ रही, इस पे भी ये ज़ीरो नहीं आ रहा तो हम -3 तक जाएंगे। मोस्टली इसका रूट जो है वो -2 पे ही फाइंड हो जाता है या -1 पे, और मोस्टली पॉजिटिव पे हम 2 तक जाते हैं। तो इस पे आप रूट फाइंड कीजिएगा पहले। जब रूट फाइंड हो जाए तो इसके मुताबिक हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे। जब हम इसको अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, और a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। इसको हम ओपन कर लेंगे, विच इज़ a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, और इसको हम a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से हम ओपन कर लेंगे। हम इसको ओपन करेंगे और सिंपल इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने ऊपर जैसे सोल्यूशन फाइंड किया है तो इस तरह से हम सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे और इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये है आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर कि हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं इन लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास है द सोल्यूशन ऑफ z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज़ इक्वल्स टू 0। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा का, विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम z को यहाँ से ये फुल टर्म हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो हमारे पास -2 माइनस 3 आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 3 आयोटा। z का जो हमारे पास सोल्यूशन है -2 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है C। नेक्स्ट हमारे पास अगर कहे कि सोल्यूशन ऑफ 3z माइनस 4 प्लस आयोटा का सोल्यूशन क्या है, 3z माइनस 4 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0। तो सिंपल हम इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे विद पॉजिटिव साइन। तो हमारे पास आएगा 4 प्लस आयोटा, इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास z आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा। तो इससे हमारे पास ऑप्शन 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 ऑप्शन C आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है z माइनस आयोटा, हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो z हमारे पास क्या होगा, आयोटा। सिंपल इसका सोल्यूशन है B। नेक्स्ट द रूट ऑफ 2z प्लस 3 हमारे पास क्या है, 2z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो हमारे पास -3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ ऑप्शन A। हमारे पास सोल्यूशन ऑफ z इक्वल्स टू 4 माइनस 2 आयोटा क्या है, तो वह तो सॉल्व ही है कि 4 माइनस 2 आयोटा ही है, तो 4 माइनस 2 आयोटा। द इक्वेशन हमारे पास है कि z स्क्वायर हमारे पास -4 के इक्वल है, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले तो z हमारे पास -1 इंटू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 के इक्वल है। -1 हमारे पास आयोटा के इक्वल है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास +-2 के इक्वल है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +-2 आयोटा। तो +-2 आयोटा विच इज़ ऑप्शन A। नेक्स्ट है हमारे पास द रूट, इसका रूट हमारे पास क्या होगा, सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे। चीज़ इक्वल्स टू 0, z स्क्वायर इक्वल्स टू -1, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास z आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास आयोटा के इक्वल है। तो +- आयोटा विच इज़ ऑप्शन A। नेक्स्ट है हमारे पास
कि इसका रूट क्या होगा, इसको आप खुद ही कीजिएगा। अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करें, इसको रूट ले, तो ये जी हमारे पास प्लस माइनस 2 के इक्वल होगा। ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, उस साइड पे शिफ्ट होके पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास एक, यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जी स्क्वायर प्लस 4 को अगर हम 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और हम 5 माइनस 1 करें तो हमारे पास 4 आ जाता है। मीन्स 5z माइनस z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। z अगर हम कॉमन लें तो z प्लस 5 एंड नेगेटिव 1 कॉमन लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पे नेगेटिव 5 नेगेटिव 1 करें तो नेगेटिव 6, 5 माइनस 1 करें तो नेगेटिव 5। यहाँ पर अगर हम नेगेटिव 1 कॉमन ले तो z प्लस 5 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो z प्लस 5 एंड z माइनस 1 इसका ये है। तो हमारे पास z की एक वैल्यू जो है वो, इसको सिंपली हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन b हमारे पास 4 है, a हमारे पास 1 है एंड c हमारे पास 5 है। तो b नेगेटिव b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हमारे पास d की वैल्यू जो होगी नेगेटिव b विच इज़ नेगेटिव 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर विच 16 माइनस 4, a इज़ 1 विच इज़ 5c एंड 2 इज़ 1। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव 4 प्लस माइनस 16 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। नेगेटिव 4 प्लस 16 माइनस 20, 16, 17, 18, 19, 20 विच इज़ नेगेटिव 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 4 और नेगेटिव 1, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 हमारे पास आयोटा है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर नेगेटिव 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो हमारे पास नेगेटिव 2 प्लस माइनस आयोटा। तो इसका हमारे पास सलूशन है नेगेटिव 2 प्लस माइनस आयोटा। नेक्स्ट अगर हम MCQs 10 को देखें, हमारे पास MCQs 10 है। द रूट ऑफ, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको भी आप, a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 1 है और c भी 1 है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये इजी है। तो इससे हमारे पास देखें, जी हमारे पास नेगेटिव b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b हमारे पास नेगेटिव 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज़ 1 माइनस 4ac इज़ नेगेटिव 4 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास नेगेटिव 1 प्लस माइनस नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम नेगेटिव 1 को यहाँ पे स्क्वायर रूट नेगेटिव 1 को आयोटा ले और स्क्वायर रूट 3 ले डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास इसका सलूशन क्या आएगा, नेगेटिव 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ a। तो ये इसका a सलूशन है। नेक्स्ट हमारे पास 11 है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सलूशन भी आप खुद फाइंड कीजिएगा, इसका सलूशन भी आप खुद फाइंड कीजिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये भी सिंपल रूट्स आपने फाइंड करने हैं, इसके भी सिंपल रूट्स। ये तो इजी है, इसको आप जी स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव 16 करके नेगेटिव स्क्वायर रूट लें, उसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आप इसको प्रॉपर सॉल्व कीजिएगा और इसका MCQs आपने ख़ुद यहाँ पे करना है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा चेंज ये गिवन है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे 4 दिए हैं और हमने फाइंड करना है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ये आ रहे हैं, 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। अगर हम
2 प्लस 3 आयोटा को 2 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, विच इज़ 4 प्लस 4, 2 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 एंड नेगेटिव 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 0 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा फाइंड हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से नहीं होगा। हम एक एक इक्वेशन को प्रॉपर सॉल्व करेंगे इन सबको, और यहाँ पे हम देखेंगे कि किसके रूट्स ये आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नीचे से शुरू करूँ, जी स्क्वायर माइनस 2z माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम a विच इज़ इक्वल्स टू a इक्वल्स टू z, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू -13, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएंगे नेगेटिव b इज़ पॉजिटिव b एंड 4 माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई बाय -13 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास 2 प्लस माइनस 13 विच इज़ 4 प्लस 62 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास 2 प्लस माइनस यहाँ पे 62, 63, 64, 65, 66 आ रहा है। 66 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास ये दोनों रूट्स नहीं आ रहे, तो ये इसका सलूशन नहीं है। हम अगर थर्ड इक्वेशन लें विच इज़ जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 13 इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा जी ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -2 है और सी हमारे पास 13 है। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास 2 प्लस माइनस 4 माइनस 62 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो 62 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा, 62 माइनस 4 इज़ 58। 2 प्लस माइनस 58 का स्क्वायर रूट भी हमें नहीं पता, ये भी कोई पॉइंट में आएगा, तो ये भी इसका सलूशन नहीं है। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन को लें, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है जी स्क्वायर माइनस 4z माइनस 13। तो हमारे पास a1 है, b -4 है एंड c हमारे पास -13 है। तो हमारे पास यहाँ से 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 प्लस माइनस 16 प्लस 62 divided by 2. 62 plus 16 is 62 plus 16 is 78. 4 plus minus 78 divided by 2. तो ये भी इसका सलूशन नहीं है, तो इसका सलूशन हमारे पास फर्स्ट से ही आएगा। और हम फर्स्ट को सॉल्व करें, जी स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इक्वल्स टू 0। हमारे पास a1 है, b -4 है एंड c 13 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 4 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 4 प्लस माइनस 16 विच इज़ यहाँ से हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 माइनस 58 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 4 प्लस माइनस -36 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास प्लस माइनस 6 आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाई 2, और हम 2 कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ कैंसिल आउट,
हमारे पास इसके रूट आ जाएंगे 2 + -3 आयोटा, और यहाँ पे ये इसके रूट्स है। तो फर्स्ट इसका सलूशन है। अगर फर्स्ट इक्वेशन का हम सलूशन फाइंड करें तो हमारे पास ये 2 रूट्स आ जाएंगे। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें 2 रूट्स गिवन है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम चेक करेंगे कि ये रूट्स आ रहे हैं या नहीं। इसको इन सबको सॉल्व करके हमारे पास इसका एक ही इक्वेशन आएगा जिसके सलूशन ये दोनों होंगे। तो ये भी सेम वही 19 MCQs को हम कैसे फाइंड किया है हमने, तो इस तरह से फाइंड कीजिएगा और 20 का हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज का हमारा यही लेक्चर है।